सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में दो अद्भुत ज्ञान आपको प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश, जानेंगे इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, वीडियो लास्ट तक मित्रों सुनिएगा। सुनने के बाद जो आपको ज्ञान प्राप्त हो अपने यार दोस्त रिश्तेदार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और दोस्तों, हमें उत्साहित यानी प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। और दोस्तों, हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाइए। हम आप तक आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान सही सही पहुंचाते रहेंगे, जिन्हें आप अपना करके अपना और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रख और निरोग रख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के छोटे से उपदेश को। उसके पहले दोस्तों, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके हमें भी अपने परिवार का सदस्य बना लीजिए। एक बार भगवान बुद्ध अपना चतुर्मास पाटलिपुत्र में व्यतीत कर रहे थे। उनका उपदेश सुनने के लिए बहुत से लोग आते थे। एक दिन की बात है कि प्रवचन के समय उनके शिष्य आनंद ने पूछा, भंते, आपके सामने हजारों लोग बैठे हैं, बताइए इनमें सबसे सुखी इंसान कौन है? बुद्ध ने कहा, वह देखो, सबसे पीछे दुबला सा फटे हाल जो आदमी बैठा है, वह सबसे अधिक सुखी है। यह सुनकर आनंद की समस्या का समाधान नहीं हुआ। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है भंते? बुद्ध बोले, अच्छा, अभी मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूं। उन्होंने बारी बारी से सामने बैठे लोगों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? किसी ने धन मांगा, किसी ने संतान मांगा, किसी ने बीमारी से मुक्ति मांगी, किसी ने अपने दुश्मन पर विजय मांगी, किसी ने मुकदमे में जीत की प्रार्थना की। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकला जिसने कुछ ना मांगा हो। और अंत में उस फटेहाल आदमी की बारी आई। बुद्ध ने पूछा, कहो भाई, तुम्हें क्या चाहिए? उस व्यक्ति ने कहा, कुछ भी नहीं। अगर भगवान को कुछ देना ही है तो बस इतना कर दें कि मेरे अंदर कभी नई चाह पैदा ही ना हो। मैं ऐसे ही अपने को बड़ा सुखी मानता हूं। तब बुद्ध ने कहा, आनंद, जहां चाह है वहां सुख नहीं हो सकता है। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, जानते हैं आज 6 तरीका और 2 योगा जो आपको एक शक्तिशाली, एक मजबूत, एक बलवान और एक दोस्तों निरोगी जीवन देने वाली काया दे देगा। दोस्तों, वो 6 तरीका कौन है? उन 6 तरीकों में किन किन चीजों का प्रयोग किया जाएगा और उन चीजों में कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, हमें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और वो योगा भी बताएंगे जिस योगा को अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। स्टेप बाय स्टेप हम सारी जानकारी आपको शेयर करेंगे। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, आज की वीडियो मिस मत करिए। दोस्तों, आज की वीडियो आपके जीवन के अनमोल वीडियो है, आपको पूरी जिंदगी स्वस्थ, जवान व निरोग बना देगी। इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे भी, पूरी डेली दिनचर्या, दिन की पूरी दिनचर्या आपको कैसे रखना है, कब खाना है, कब उठना है, कब सोना है, कब जगना है, कितनी मात्रा में लेना है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इसलिए लास्ट तक जरूर सुनिएगा दोस्तों, आपको आज का ज्ञान अनमोल ज्ञान है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आपको कैसे लेना है। तो दोस्तों, जो पहला तरीका है, हम कहाँ से शुरू करेंगे? पहला तरीका है, आपको अपनाना होगा, अपने शरीर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। दोस्तों, ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जब भी हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती, तब हमारा शरीर बीमार होता है। दूसरा कारण है दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष।
जब आपके शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तो हमारा शरीर 100% बीमार होता है। तो दोस्तों ये हमारा शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, इसे बढ़ने मत दीजिए। वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उसे आप मत खाइए। इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप वहां पे देख सकते हैं। आज हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। और दोस्तों ये हमारा शरीर प्रकृति से बना है, तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। दिनचर्या ऋतुचर्या के हिसाब से अपने हमें रूटीन को फॉलो करना होगा। और दोस्तों उसके साथ साथ हमें खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप शायद सुने भी होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो वहाँ पे आप सुन करके कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसे अपने डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको स्वस्थ व निरोग बनाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं पहले तरीके से। पहला तरीका आपका शुरू होगा सुबह से। सुबह की पहली रूटीन से शुरू होगा। इसके लिए दोस्तों आपको 10 से 11 बजे तक लेटेस्ट सो ही जाना है, जिससे जब आप 10 से 11 बजे सो जाएंगे तो 5 से 6 घंटे आपकी नींद पूरी हो जाएगी। आपको 5 बजे उठना है। सुबह 5 बजे उठने के बाद आप 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी पीने के बहुत सारे बेनिफिट्स है दोस्तों, आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत दिलाता है। अब आप गुनगुना पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब इसके बाद आपको निकल जाना है सुबह फील्ड में, यानी बाहर आसमान के नीचे, प्रकृति के नीचे। अब आपको ये 5 बजे निकलने के बाद सबसे पहले आपको मॉर्निंग वॉक करना है। 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आपको आधे घंटे में कवर करना है। और दोस्तों आधे घंटे में कवर करेंगे और इसे नंगे पांव, जहाँ पे हरी घास हो, जहाँ पे मिट्टी हो, नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करना है। अब दोस्तों अपने एज के हिसाब से, अपने उम्र के हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से आप आधे घंटे में ये 5 से 6 किलोमीटर को कवर करने के लिए आप दौड़ भी लगाइए, तेज भी चलिए। दोस्तों जब आप दौड़ लगाएंगे और खूब तेज चलेंगे तो जो आपका हार्ट है ये नॉर्मल से 10 गुना तेज काम करने लगता है, धड़कने लगता है। और जितना तेज हार्ट धड़केगा, ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में उतने तेज होगा। और शरीर में जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो दोस्तों शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी और पसीने के माध्यम से हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर हो जाएंगे। और दोस्तों जब नंगे पांव आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों ये छोटे छोटे कंकड़ होते हैं मिट्टी में, वो आपके पैर में चुभते हैं, एक्यूप्रेशर का काम करता है। इससे शरीर में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और दूसरी तरफ जब आप नंगे पांव चलते हैं तो जो आसमान से ओस की बूंदें पड़ी होती है आपके पैर में लगती है। इससे दोस्तों आंखों की रोशनी तेज होती है, आपको आंखों से संबंधित कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अब इतना करने के बाद अब वहीं बैठ जाइए। आपको 2 योगा करना है। पहला है नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। इसे डेली आपको आधे घंटे करना है। इसको करने के बहुत सारे बेनिफिट्स है। आपके शरीर में कहीं कोई गांठ होगी, वो गांठ आपके शरीर उसे गला देगा। और गांठ नहीं है तो आपके शरीर में कभी कोई गांठ नहीं होगा। इससे बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। दूसरा है कपालभाति। 15 से 20 मिनट आपको कपालभाति करना है। कपालभाति करने के बहुत सारे बेनिफिट है दोस्तों। जब आप 15 से 20 मिनट कपालभाति करते हैं तो आंतों से संबंधित, लीवर से संबंधित, पाचन से संबंधित आपको कभी कोई बीमारी ही नहीं होगी। अगर कोई बीमारी है तो स्वतः ठीक हो जाएगी। इसे डेली आपको करना है। ये सारी योगा एक्सरसाइज करने के बाद वहीं पे कुछ और करिए, शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, सपाट मारिए, बीम चूमिए, जो भी आप कर रहे हैं, जैसे आपकी शरीर है, जिस उम्र में है उस हिसाब से कुछ हार्ट वाला भी योगा मेडिटेशन आप कर सकते हैं। और जब सब कुछ योगा करने के बाद आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है, बैठ के ध्यान करना है। आपको ध्यान में क्या करना है, अगर आप 60 साल के हैं या 40 साल के हैं तो 20 साल माइनस करके अपने आप सोचिए, मैं 20 साल का जब था तो मेरी उम्र इस समय थी, तो मैं कैसे दिखता था, कैसे मैं रहता था, मैं कितना तंदुरुस्त था। उस समय कोई आप अद्भुत कार्य किए हो तो उसके बारे में सोचिए और सोचिए कि आज भी मैं वो काम कर सकता हूँ, आज भी मैं अपने आप को एक स्वस्थ और निरोग इंसान बना सकता हूँ। तो इसी हिसाब से अपने दिमाग को आप पॉजिटिव थिंकिंग देना। अब दोस्तों जब आप 2 घंटे इस सूर्य की धूप में बिताएंगे और जो सुबह की सूर्य की धूप होती है, सूर्य की किरणें होती है, ये जब आपके शरीर
शरीर पर पड़ती है तो आपके शरीर को वज्र बना देती है, लोहे जैसा बना देती है। क्योंकि दोस्तों सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको कभी भी एक्स्ट्रा कैल्शियम और विटामिन डी से संबंधित सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए हमें डेली उगते हुए सूर्य के सामने आधे घंटे जरूर बैठना चाहिए। इसके बहुत सारे और बेनिफिट हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया 5 बजे से 7 बजे पहला तरीका। आपको ये 5 बजे से 7 बजे का जो तरीका है इसे कभी आपको स्किप नहीं करना है। इसे पूरी जिंदगी लाइफ टाइम आपको करना है। ये 2 घंटे आपको नहीं गंवाना है। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे तरीके पे। अब दोस्तों आप जब योगा मॉर्निंग वॉक करके घर पे आएंगे तब आपको क्या करना है, आपको लेना है दोस्तों कुछ चीजें हैं। इन्हें दोस्तों आपको भिगो करके खाना है रात में। वो कौन सी चीजें हैं उसके पहले हम जान लेते हैं उन चीजों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों उसमें पाया जाता है आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फाइबर, फास्फोरिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 3, विटामिन बी 9, विटामिन ई, पोटेशियम जैसे तरह तरह के और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे ये जानते हैं ये कौन कौन सी चीजें हैं, कितनी मात्रा में लेना है और कब खाना है। इसमें है दोस्तों अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच, सफेद तिल 1 चम्मच, बादाम 7 से 8 पीस, किशमिश 10 ग्राम, मूंग 15 से 20 ग्राम, चना 15 से 20 ग्राम, मखाना 10 से 15 ग्राम, अंजीर 2 पीस, मूंगफली का दाना 10 ग्राम। ये सारी चीजें लीजिए, अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद इसे आप रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है। रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है और जब आप सुबह योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो दोस्तों घर पे बैठ के आराम से इसे चबा चबा के खाना है। इसे आपको चबा चबा के खाना है और खाने के बाद आपको 3 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं। इसे खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। जो कुछ आप खाना खाएंगे वो 3 घंटे के बाद खाएंगे। और दोस्तों बहुत खाने पे जोर भी नहीं मारना है, क्योंकि हमको जो प्रोटीन्स विटामिन्स की नीड होती है वो सारे प्रोटीन्स विटामिन हमको इसमें मिल चुके हैं। इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशर मत सोचिएगा। 3 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। ऐसा मान के चलिए आपने अपने मुंह को फिल लिया है, कुछ आपके मुंह में नहीं जाएगा। अब दोस्तों आपको एक और प्रक्रिया करना है दोपहर में, एक दिन में चाहे जब करिएगा। अब दोस्तों ये समझिए गन्ने का समय आ गया है, गन्ने का रस आपको मिल जाएगा। और वैसे गन्ने का रस दोस्तों 12 महीने मिलता है। तो आपको लेना है 1 गिलास गन्ने का रस। अगर आपके पास कम बजट है या बजट ज्यादा है तो आप अनार का रस ले सकते हैं, संतरे का रस ले सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक रस लीजिए। गन्ने का रस, अनार का रस, संतरे का रस, जो भी आपको सुटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे, इन तीनों में से कोई भी एक रस आपको लेना है, 1 गिलास। अब इसी में आपको डाल देना है 1 ग्राम चूना। यही जो पान में चूना खाया जाता है, खाने वाला चूना 1 ग्राम। अब दोस्तों 1 ग्राम आप कैसे वेट करेंगे, इसके लिए आपको 1 गेहूं के बराबर चूना लेना है, इसे में मिलाना है और इस जूस को आपको दिन भर में चाहे जब एक बार आपको पी लेना है। जूस पीने में भी वही सावधानी होगी, उसके 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं पीना है, कुछ नहीं खाना है। इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात है, जिसको पथरी की शिकायत हो चूना नहीं लेगा। कभी भी आपको पथरी की शिकायत रही हो तो आप चूने का प्रयोग नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद चलते हैं दोस्तों एक सलाद के बारे में जानते हैं। एक सलाद आपको खाना है। सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम को आप जान लीजिए। दोस्तों हमें सलाद दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। सलाद हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जब आप सलाद खाइएगा उस समय आप खाना नहीं खाइएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। सलाद हमें कितना लेना चाहिए, सलाद हमें कितना खाना चाहिए ये जान लेते हैं। जितना आपका वेट है, आपके वेट का 5% आपको सलाद खाना चाहिए। जैसे आपका वजन 50 किलो है तो आप 250 ग्राम सलाद लेंगे।
आपका वजन 60 किलो है तो आप 300 ग्राम सलाद को खाएंगे। सलाद में कौन कौन सी चीजें होती हैं, चलिए दोस्तों वो जान लेते हैं। आपको लेना है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस, टमाटर 50 ग्राम, अदरक 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, पुदीना की 8 से 10 पत्ती लेना है, हरी धनिया की पत्ती कटी हुई 2 चम्मच लेना है, काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी लेना है, भुना हुआ जीरा का पाउडर आधा चम्मच लेना है, काला नमक स्वादानुसार डाल के इस सलाद आप अपने उम्र के हिसाब से, आपका जितना वेट है उसी हिसाब से इसे आप सलाद ले लीजिएगा। इसमें मात्रा उसी हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसे ऐसे आपको खाना है सलाद। अगर आपको दांत नहीं है या किसी कारणवश ये सारी चीजें एक साथ खाने में अच्छी नहीं लग रही है तो उसका भी समाधान है। इन सारी चीजों को आप मिक्सर में डाल के जूस बना लीजिए। अब इसी जूस को आप पी लीजिए। अब जूस में भी वही नियम लागू होगा, जूस पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं लेना है। ये हो गया दोस्तों अगली प्रक्रिया, अगला तरीका। अब शाम को 5 से 6 बजे कुछ आपको भूख लगती है, उस समय आप चाय, समोसा, पकौड़ी कुछ ना कुछ खाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये सब कोई चीज नहीं खाना, ये सारी चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उस समय आपको करना है, अगला जो तरीका है वो लेना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच लेना है, अश्वगंधा का चूर्ण 1 चम्मच लेना है और इसी के साथ आपको शहद लेना है, शहद 2 चम्मच। ये तीनों चीजें एक में मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसी को आपको खा लेना है। कब खाना है? शाम को 5 से 6 बजे। बस इसको खाने में भी यही सावधानी है, इसे खाने के 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये प्रक्रिया कितने दिन तक करना है? 3 महीने तक। और चूना रस वाला प्रक्रिया कितने दिन तक करना है? 3 महीने तक। 3 महीने तक आप लगातार करेंगे और 3 महीने में आपका शरीर हष्ट पुष्ट बलवान बन जाएगा, रोग निरोधी बन जाएगा। तो दोस्तों आपको 3 महीने करना है। बस शहद लेते समय ध्यान दीजिएगा, शहद उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए, वो उसमें चीनी नहीं मिली होनी चाहिए, इस बात को ध्यान देना है। अब आपको दोस्तों रात में एक प्रक्रिया और करनी है। रात में सोते समय आपको लेना है शुद्ध गाय का देसी दूध। अगर गाय का देसी दूध मिल गया तो अमृत के समान है, नहीं तो कोई भी आप दूध ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अब आपको 1 गिलास दूध लेना है। अब उसी में डालना है हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, हरी इलायची का पाउडर, हरी इलायची का पाउडर आपको 1 चम्मच का चौथाई भाग डाल के उस दूध को अच्छी तरह से उबालना है। अब दूध जब उबल जाए तो रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। ये दोस्तों 6 तरीका आप अपना करके और जो हमने योगा बताया उस योगा को अपना करके आप अपने शरीर को हष्ट पुष्ट व मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों एक बात को ध्यान दीजिएगा, जो ये हल्दी पाउडर है आपके घर का होना चाहिए। बाजार से साबुत हल्दी खरीद के लाइए अच्छी वाली और घर पर उसका पाउडर बनाइए। जो बाजार में हल्दी पाउडर मिलता है दोस्तों उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए आपके घर का पाउडर होना चाहिए। और जो इलायची पाउडर है ये भी दोस्तों पाउडर मत खरीदिएगा, साबुत इलायची खरीद के लाइए और घर पे इसका पाउडर बना लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। तो दोनों पाउडर आपके घर के बने हुए होने चाहिए। तो दोस्तों ये 6 तरीका अपना करके आप अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बलवान शक्तिशाली बना सकते हैं, रोग निरोधी बनवा सकते हैं। दोस्तों जिसका शरीर हष्ट पुष्ट बलवान होता है, ताकतवर होता है, उसके शरीर में कभी कोई बीमारियां नहीं होती हैं। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा यार दोस्त मित्रों के साथ, परिवार के साथ जरूर शेयर करिए। सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।